प्रणाम मित्रों, जय श्री राम। मित्रों, हमारे शरीर में प्रकृति प्रदत्त ऊर्जा के भंडार भरे हुए हैं। प्रकृति ने हमें बहुत ऊर्जा प्रदान की है। जितनी ऊर्जा का हम अपने दैनिक कार्यों में उपयोग करते हैं, उससे 1000 लाख गुना ज्यादा और ऊर्जा हमारे भीतर निहित है। मेरे प्यारे मित्रों, जब भी हम ध्यान की बात करते हैं, मेडिटेशन की बात करते हैं, जब भी किसी के भी माध्यम से आप ध्यान शब्द सुनते हैं, तो ध्यान के हम विभिन्न अर्थ लगा लेते हैं, लेकिन ध्यान का सच में तो एक ही अर्थ है, और वह अर्थ यह है कि कैसे हम अपने प्रकृति प्रदत्त जो हमें ऊर्जा मिली है, जो हमारे भीतर ऊर्जा निहित है, उस ऊर्जा का सदुपयोग कैसे करें, यही ध्यान कहलाता है। अलग अलग परिभाषा ध्यान की कोई ज्ञानी जन, विद्वान कर सकते हैं। मैं अपने अनुभव से जो जाना ध्यान के विषय में, मैं वह कह रहा हूं। मेरे देखे, मेरे अनुभव में, मैं अपने अनुभव से अगर देखता हूं, तो ध्यान का मतलब है हमारे अंदर प्रकृति प्रदत्त जो ऊर्जा के भंडार हैं, उस ऊर्जा का सदुपयोग करना, उस ऊर्जा को समझना, उस ऊर्जा में प्रवेश करना, उस ऊर्जा का एहसास करना, उस ऊर्जा में डूबना, सच में उस ऊर्जा से साक्षात्कार हमारा हो जाना ध्यान कहलाता है। ध्यान का मतलब कंसंट्रेशन नहीं है, एकाग्रचित्तता नहीं है। ध्यान का मतलब हम किसी एक बिंदु पे स्वयं को, अपनी दृष्टि को एकाग्रचित करें, कंसंट्रेट हों, इसका मत यह ध्यान नहीं है। ध्यान का मतलब है ब्रॉड, कहीं एक जगह टिकना नहीं। ध्यान का मतलब है हमारे भीतर निहित उस ऊर्जा के साक्षात्कार करते हुए इस ब्रह्मांड से, चूंकि हमारे भीतर जो संचित ऊर्जा है, जो प्रकृति प्रदत्त ऊर्जा है, उस ऊर्जा का स्रोत यह ब्रह्मांड है, जिस ब्रह्मांड में हम हैं। जब हम अपने भीतर की ऊर्जा का साक्षात्कार कर लेते हैं, तो उस ऊर्जा का सदुपयोग करते हुए हम इस ब्रह्मांड से अपने आप को जोड़ लेते हैं। जुड़े हुए तो हम हैं ही, लेकिन हम जो अनभिज्ञ हैं, वह अनभिज्ञता हमारी समाप्त हो जाती है। हम वह जो ऊर्जा का स्रोता ब्रह्मांड से जुड़ा है हमारे भीतर, उस ऊर्जा के स्रोते को हम, और जब भी हम ब्रह्मांड से जुड़ते हैं, तो हम सहस्त्रार के माध्यम से जुड़ते हैं। यह हमारा ऊपरी छोर है, यानी कि हमारी जो रीढ़ है उसका ऊपरी छोर हमारा सहस्त्रार है, और नीचे का छोर जहां रीढ़ हमारे गुहिया प्रदेश में समाप्त होती है या कहीं वहां से शुरू होती है, वह उसका पहला छोर है, और यह उसका अंतिम छोर है। जब हम इस ब्रह्मांड से स्वयं को जुड़ा हुआ देखते हैं, तो सहस्त्रार के माध्यम से ही देखते हैं। तो मित्रों, कैसे हम अपनी ऊर्जा को आरोहित करते हुए, ऊर्जा का ऊर्ध्व गमन करते हुए उस सहस्त्रार तक अपनी ऊर्जा को ले जाएं, और फिर सहस्त्रार के माध्यम से इस ब्रह्मांड से जुड़ जाएं, यही ध्यान है। और ब्रह्मांड से जब हम जुड़ जाते हैं, उसको कहा जाता है समाधि। हमने पीछे 2 खंडों में बात की है।
पहले खंड में हमने चर्चा की है कैसे हम अपने भीतर जो हमारी रीढ़ का जो निचला हिस्सा है, जिसको योग की भाषा में मूलाधार चक्र कहते हैं, कैसे हम उस मूलाधार चक्र में या रीढ़ के उस निचले छोर में ऊर्जा के जो प्रकृति प्रदत्त भंडार भरे हुए हैं उसका अवलोकन करें, उस ऊर्जा में डूबें, उस ऊर्जा को छुएं, उस ऊर्जा को महसूस करें अपनी कल्पना के द्वारा। जब हमें उस ऊर्जा का सच में साक्षात्कार हो जाए, क्योंकि पहले तो हम कल्पना ही करते हैं, कल्पना जब हमारी सच हो जाए, जब हमें बोध हो जाए कि हम उस ऊर्जा के क्षेत्र में प्रवेश कर गए हैं, तब हम उस ऊर्जा को अपने नाभि केंद्र में कैसे लाएं, यह हमने दूसरे खंड पे बात की। मित्रों, जैसा कि पहले खंड में मैंने चर्चा की कि ऊर्जा के भंडार भरे हुए हैं हमारी रीढ़ के उस निचले छोर में, जहां से हमारी रीढ़ शुरू होती है। जब हम पहले चरण में प्रवेश करते हैं, पहले खंड में के माध्यम से, जो पहले खंड में मैंने चर्चा की है, उस माध्यम से जब हम अभ्यास करते हैं तो कुछ दिनों के अभ्यास से हम उस ऊर्जा के क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं। और जब हम उस ऊर्जा के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो हम पाते हैं कि वह जो ऊर्जा है वह प्रकाश रूप में है। फिर उस प्रकाश रूपी ऊर्जा को हम अपनी नाभि तक लाते हैं। और इस बात का जरूर ख्याल रखें मित्रों, जब भी ऊर्जा का उधर्वगमन होगा रीढ़ के माध्यम से ही। हमारी रीढ़, हमारी नाभि हमारी रीढ़ से जुड़ी है पीछे। योग की भाषा में हमारे 7 चक्र हैं, 7 चक्र हमारी रीढ़ से जुड़े हैं। तो जब भी हम ऊर्जा को उधर्वगमन करेंगे, ऊर्जा को ऊपर जाते हुए महसूस करेंगे, तो हमारी रीढ़ के माध्यम से ही ऊपर गति करेगी। इसलिए कल मैंने कहा था कि जैसे नदी में जल बहता है, जैसे हमारे कमरे में एक कोई छिद्र के माध्यम से बाहर से रोशनी आती है और एक रजत रज्जु सा दिखाई देता है, वैसे उस ऊर्जा के पुंज को हम ऊपर उठता हुआ देखें। पहले हम अपनी नाभि को ऊर्जा से भरेंगे, उसके बाद फिर हम अपने हृदय को ऊर्जा से भरेंगे। हमारी नाभि ऊर्जा से भर गई, उसकी हमें पहचान कैसे होगी? हमारी नाभि गर्म हो जाएगी, हमारी नाभि फैल जाएगी, हमें लगेगा कि हमारी नाभि बहुत फैल गई है, बहुत बड़ी हो गई है, प्रकाश से भर रही है, और नाभि हमारी गर्म भी हो जाएगी। उसके बाद जब अभ्यास करते करते हम अपनी नाभि तक पहुंचेंगे और नाभि को इस रूप में महसूस करने लगेंगे जैसा कि मैंने अभी बताया, उसके पश्चात हम ऊर्जा को अपने हृदय केंद्र में अभ्यास करेंगे कि नाभि से अब जो हमारे रीढ़ के निचले हिस्से में प्रकाश रूपी ऊर्जा के भंडार थे, अब हम वह भंडार अपनी नाभि में देख रहे हैं। अब ऊर्जा हमारी नाभि में मंडरा रही है। पश्चात हम अपने हृदय केंद्र पे, हमारा हृदय भी हमारी रीढ़ से पीछे जुड़ा है, हम फिर उस ऊर्जा के स्रोत को अपने हृदय केंद्र तक लाएंगे। हृदय हमारा ऊर्जा से भर रहा है, प्रकाश से भर रहा है। ऊर्जा से आपका हृदय भर रहा है प्रकाश से, फिर आपको कैसे पता चलेगा? आपका हृदय, आप बहुत आनंद फील करेंगे, आपका हृदय खिल उठेगा। आपकी जो श्वासें हैं वे बहुत गहरी और धीमी हो जाएंगी, उनकी गति स्लो और गहरी हो जाएगी। यानी कि अभी जो आप उथली उथली श्वास लेते हैं, वो स्वाभाविक रूप से श्वास आपकी नाभि तक गति करने लगेगी, बहुत गहरी श्वास हो जाएगी। आप अधिक शांति फील करेंगे, आप अधिक आनंदित फील करेंगे। आपका हृदय हमेशा आपको गरम गरम महसूस होगा। जब ऐसा होने लगे, समझो कि नाभि से हृदय में ऊर्जा का आगमन हो गया है। यह सब लक्षण उभर के आएंगे और विभिन्न विभिन्न प्रकार के अनुभव होंगे। वह अनुभव
मैं चर्चा नहीं करना चाहता, वह जब आप इस अभ्यास से गुजरेंगे तो आपको होंगे, जब होंगे तो आप अपने अपने अनुभव मेरे से शेयर करेंगे, तो मैं फिर उन अनुभवों पे आपसे चर्चा करूंगा। अगर मैं अभी वह अनुभव और क्या क्या होंगे यह बता दूंगा तो आप उसकी भी कल्पना करने लग जाएंगे, तो फिर आपको इस विधि से कोई फायदा नहीं होगा। अब मित्रों, आज का जो हमारा तृतीय खंड है, इसमें हम हमारी नाभि प्रकाश से भर गई। नाभि से अब हम अपने उस ऊर्जा को, उस प्रकाश रूपी ऊर्जा को अपने हृदय में ले आए। हृदय हमारा उस ऊर्जा से परिपूरित हो गया। अब हम उस ऊर्जा को अपने सहस्त्रार चक्र पे, अपने सहस्त्रार चक्र पे उसी भांति से, जिस भांति से हमने रीढ़ के निचले हिस्से से प्रकाश रूपी ऊर्जा को नाभि में भरने दिया, नाभि जब परिपूरित हो गई तब हमने हृदय में भरने दिया। अब हम हृदय से भाव करेंगे। अब आगे का अभ्यास हम यह करेंगे कि यहाँ से ऊर्जा उठ रही है और मेरी रीढ़ के माध्यम से ऊपर मेरे सहस्त्रार में प्रवेश कर गई है। मित्रों, जितने भी योग पुरुष हुए हैं, योगी पुरुष हुए हैं, ऋषि हुए हैं, मुनि हुए हैं, मनीषी हुए हैं, सिद्ध पुरुष हुए हैं, ज्ञानी जन हुए हैं, सबका ऐसा भीतर अनुभव है कि यह जो हमारा सहस्त्रार है यह एक कमल की भांति है। सहस्त्रार, सहस्त्र यानी कि जैसे कमल में सहस्त्रों पंखुड़ियां होती हैं, वैसे हमारा ये सहस्त्रार सैकड़ों पंखुड़ियों से युक्त एक फूल की भांति, एक कमल के फूल की भांति स्थित है। जब मित्रों हमारे सहस्त्रार कमल में, कमल दल में ऊर्जा का आरोहण होने लगेगा, आपको कैसे पता चलेगा? हृदय से अपने सहस्त्रार पे ऊर्जा का आरोहण करना है। पिछली विधि के अनुसार ही करना है। जैसे पिछली विधि में मैंने इंस्ट्रक्शन दिए थे कि कैसे बैठना है, कैसे ऊर्जा का अनुभव करना है, कैसे कल्पना करनी है, फिर उस कल्पना को साक्षात करना है, सच करना है। मित्रों, जब हमारे सहस्त्रार चक्र में ऊर्जा का आरोहण होगा, हमारा जो सिर है, हमें लगेगा कि बहुत फैल गया है, बहुत बड़ा हो गया है। सिर, जिस कमरे में बैठ के हम इस अभ्यास को कर रहे हैं, हमें प्रतीत होगा कि उस कमरे की दीवारों से हमारा सिर सट जाएगा। इतना बड़ा, इतना हमारा सिर फैल गया है। समझो कि ऊर्जा अब आपके सहस्त्रार कमल दल में प्रवेश करने लगी है। मित्रों, अब जब उस सहस्त्रार कमल दल में ऊर्जा प्रवेश करेगी तो वहां से ऊर्जा उस कमल के एक एक, जो कमल रूपी हमारा सहस्त्रार है चक्र, जैसे कमल में पंखुड़ियां होती हैं, वैसे जो पंखुड़ियों का आप भीतर एहसास करेंगे, एक एक पंखुड़ी से ऊर्जा बाहर ब्रह्मांड में विलीन हो रही होगी। एक एक पंख, एक एक पंखुड़ी से, कमल की एक एक पंखुड़ी से ऊर्जा जो आपने नीचे से ऊपर लाई है, वह एक एक पंखुड़ी से बाहर झर रही है और इस ब्रह्मांड में विलीन हो रही है। जब हमारे सिर में ऊर्जा का आरोहण होने लगे, हमारा जो ये सहस्त्रार है, जो सहस्त्रार कमल दल है, जो कमल के फूल की भांति है, जो ऋषियों ने कमल के फूल की भांति भीतर अनुभव किया है, उसकी एक एक पंखुड़ी से वह जो आपने उधर्व गमन किया है ऊर्जा का, वह जो प्रकाश रूपी ऊर्जा आपके रीढ़ के निचले हिस्से से होते हुए
आपकी नाभि से होते हुए, आपके हृदय से होते हुए आपके सहस्त्रार तक आई है, वह एक एक पंखुड़ी से बाहर बह रही है, ऐसा आप देखें, ऐसा आप अनुभव करें, ऐसी आप कल्पना करें। कब करें? जब आपका सिर लगने लगे कि अब फैल रहा है, जब आपके सिर में, जब आपके इस सहस्त्रार चक्र पे ऊर्जा आरोहित होने लगे, ऊर्जा का पूर्ण रूप से ऊर्ध्वगमन हो जाए, तब आप महसूस करें कि आपका जो सहस्त्रार है उससे ऊर्जा बाहर बह रही है। मित्रों, यह जो ऊर्जा का बाहर बहना है, यह शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यह कितना आनंददायी है। और इस अवस्था में आप कहाँ होते हैं आध्यात्मिक दृष्टि से। फिर भी इस विषय पे हम थोड़ी सी चर्चा कल करेंगे, क्योंकि इसके बाद ही समाधि की अवस्था शुरू होती है। अब तक हमने प्रयास किया है, अब बिना प्रयास के आगे यात्रा होगी। और जब बिना प्रयास के यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा हमारी शुरू हो जाती है, वही समाधि की अवस्था होती है। मैंने मित्रों पीछे एक सीरीज पे चर्चा की थी। हमारे जो ये शरीर है, इसके 7 चक्र हैं और 7 शरीर हैं। शरीर भी 7 है और चक्र भी 7 है। वो मैंने योग के माध्यम से जो शरीर के 7 चक्र हैं उस पे चर्चा की थी। कौन से चक्र का क्या प्रभाव है, क्या स्वभाव है, किस चक्र की प्राथमिक जो ऊर्जा की स्थिति है वह क्या है, और जब ऊर्जा को ऊर्ध्वगमन कर लिया जाता है, ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है, तब प्रत्येक चक्र की का स्वभाव कैसे बदलता है, क्या है, उसको आप जरूर सुने। इस विधि से गुजरने से पहले अगर वह 7-8 जो चर्चाएं हैं, 7 शरीर और 7 चक्र, पीछे कोई 1-1.5 साल पहले मैंने बहुत गहन चर्चा की थी। और उस समय मैं बीमार था मित्रों, शारीरिक रूप से मेरा शरीर बिल्कुल भी मुझे आज्ञा नहीं दे रहा था कि मैं चर्चा पे, मुझे खतरनाक रूप से कोरोना महामारी ने जकड़ लिया था। फिर भी मैंने शरीर को एक साइड रखते हुए मैंने चर्चाएं की थी। तो आगे हम समाधि पे बात करेंगे। मैं समझता हूं कि सभी मित्रों को ये समझ में आ गया होगा कि कैसे ऊर्जा को नीचे से ऊपर तक हम गति कराएं। मित्रों, लंबा वीडियो इसलिए हो गया, 3 पार्ट में मैंने इसलिए इस वीडियो को बनाया है क्योंकि हमारी आदतें ऐसी हैं कि हम पहले पायदान से अंतिम पायदान पे पहुंचना चाहते हैं तुरंत, जबकि शर्त यह है कि कभी भी आप 2 कदम एक साथ नहीं रख सकते। एक कदम रखोगे फिर दूसरा कदम रखोगे। किसी ने पूछा है कि मनुष्य की स्वतंत्रता कितनी है, तो किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, लेकिन एक ज्ञानी जन ने बताया कि बस मनुष्य की स्वतंत्रता इतनी ही है कि एक बार में हम एक ही कदम उठा सकते हैं, दूसरा नहीं उठा सकते। यानी कि एक बार में हम एक ही पैर उठा सकते हैं, अगर दोनों पैर उठाएंगे तो गिर जाएंगे। इतनी ही स्वतंत्रता है हमारी, हम इस बात को ना भूलें। इसलिए क्योंकि मुझे अनुभव है, मैंने अपने जीवन के आध्यात्मिक पथ पे जब शुरुआत की थी, मैं बहुत छोटा बच्चा था। उस समय मैं चाहता था कि मुझे मिनटों में सब कुछ घट जाए। जो भी मैंने किताबों में पढ़ा है, जो भी किसी से सुना है, वो 1 मिनट में घट जाए मुझे। तो मैं उछल उछल के यहाँ वहाँ, कभी उस विधि से कभी उस विधि से, वो सब ड्रामे सब चले हैं मेरे जीवन में। इसलिए मेरे को पता है कि प्रत्येक मित्र के साथ ऐसा होता है, क्योंकि हम सब हैं तो मनुष्य ही, और साधारणता से ही हम शुरू करते हैं। यानी कि सभी हम जितने भी मित्र हैं जो मुझे सुन रहे हैं, वह भी, और जो मैं सुना रहा हूँ मैं भी, सब LKG से ही शुरू करते हैं। सब आ का अनार और का कबूतर खा खरगोश से ही शुरू करते हैं।
तो उस अवस्था, उस स्थिति में हम सब एक ही होते हैं। फिर धीरे धीरे हम में क्वांटिटी का फर्क रह जाता है, क्वालिटी का नहीं रह जाता है। हम एक रेस के घोड़े हो जाते हैं, सब कोई आगे कोई पीछे, बस इतना ही हो जाता है। कोई ना फिर बहुत ज्ञानी है और ना कोई अज्ञानी रह जाता है। मित्रों, कल हम समाधि पे बात करेंगे। एक निवेदन और सभी मित्रों से मेरा है, ये जो 3 खंडों में मैंने विधि बताई हैं, ये बहुत पावरफुल विधि है। इसको हल्का मत समझें, बिल्कुल भी हल्का समझने की चेष्टा ना करें। मित्रों, यह जो कल्पना की शक्ति है, ये बहुत बड़ी शक्ति है। अपनी कल्पना से हमने ना जाने क्या क्या इजाद कर दिया है। एक काम जरूर करें कि जब तक उस अभ्यास को करते रहें, जब तक पहली विधि जो बताई, पहला जो खंड में हमने बात की, जब तक वह घटना ना घट जाए, तब तक दूसरी विधि पे काम ना करें। दूसरी बात, इन विधियों से तभी गुजरे जब आप गुजर सकते हो। ऐसा नहीं कि आज आपने अभ्यास किया, कल फिर छोड़ दिया। और यह पहले खंड में तो चलेगा, पहले खंड में तो चलेगा कि आपने 2 दिन अभ्यास किया, नहीं रुचा, कोई बात नहीं, छोड़ दिया, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब ऊर्जा का, सच में ऊर्जा से आपका सामना हो जाए, साक्षात्कार हो जाए, और आप अपने उस प्रकाश ऊर्जा को जान पाए, तब ऐसा नहीं करना। अभी के लिए इतना ही। सभी मित्रों ने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।